तो प्रियजनों प्रणाम। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्र संग्राम के एक ऐसे नेता जिनसे आंखें मिलाने के लिए अंग्रेज भी डरते थे और उनकी भारत में लोकप्रियता इतनी बढ़ रही थी कि अंग्रेज हुकूमत को लगा कि इस आदमी को अगर रोका नहीं गया तो हमारी हुकूमत का अंत दूर नहीं, क्योंकि लोकमान्य जी अंग्रेजों की ईंट का जवाब पत्थर में देने वालों में से थे। तो फिर क्या यही वजह थी उनकी मृत्यु की? क्या अंग्रेजों ने ही षड्यंत्र रचा था या फिर उनकी मृत्यु का कारण कोई और था? आखिर कैसे हुई थी लोकमान्य जी की मृत्यु समझने के लिए हमें सबसे पहले लोकमान्य जी को समझना जरूरी है। महाराष्ट्र में जन्मे बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य बचपन से ही अन्याय और जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और अंग्रेज़ों का भारतीय लोगों के ऊपर हो रहा जुल्म उन्हें इतना दर्द दे रहा था कि उन्हें कभी कभी तो लगता था मेरा बस चले तो एक एक अंग्रेज़ को उठाकर भारत के बाहर फेंक दूं। और अब करना भी यही था, जुल्म सहती जनता को जगाना था, उनके अंदर की ज्वाला को जलाना था और इसी के लिए चाहिए था लोगों तक अपने विचार को पहुंचाना। लेकिन ये बिना एजुकेशन दिए संभव नहीं था और इसीलिए लोकमान्य जी ने महाराष्ट्र के पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल जैसे स्कूल और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे महाविद्यालय का निर्माण किया और अपने विचारों को बिना किसी रोक टोक के जनता तक पहुंचाने के लिए केसरी और मराठा जैसे न्यूज़पेपर की शुरुआत की, जिसमें सरकार की हर गलतियों को सामने लाना और जुल्म के खिलाफ लोगों में जागृति लाना आरंभ हुआ। जिससे हुआ ये कि लोग लोकमान्य जी के नेतृत्व में मरने मारने के लिए तैयार होने लगे। उसमें जब पुणे में प्लेग नामक खतरनाक बीमारी का फैलाव हुआ था तब अंग्रेज अधिकारी रैंड ने किए जुल्मों के खिलाफ साफे कर भाइयों ने उसकी हत्या कर दी। अंग्रेज हर संभव प्रयास कर रहे थे कि लोकमान्य जी को रोका जाए, लेकिन आंधी को थोड़ी ना कोई रोक सकता है। लोकमान्य उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और लाल बाल पाल ये तीनों उस वक्त त्रिदेवों की तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी स्वयं बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल थे। अंग्रेज़ों को इन्हें रोकने के लिए कोई वजह ना मिलने की वजह से उन्होंने 1908 में उनके न्यूज़पेपर में लिखे गए एक आर्टिकल पे ही मुकदमा चला दिया और लोकमान्य जी को 6 साल की सज़ा सुना दी, जो भारत के बाहर मंडाले में थी। और यही असल में अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों के 2 उद्देश्य थे। पहला कि लोकमान्य भारत और भारत के लोगों से दूर जाने पर लोग उनको भूल जाएंगे और वे अपने आप स्वतंत्रता संग्राम से दूर चले जाएंगे, और दूसरा उनकी प्रकृति मंडाले में बद से बदतर हो जाएगी। जब वे छूटकर भारत वापस आए तो अंग्रेज़ों की पहली मंशा तो नाकाम रही। लोग भूले नहीं बल्कि और जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया और वे फिर से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। लेकिन अफसोस कि अंग्रेज़ों का दूसरा डाव कामयाब रहा और लोकमान्य जी की प्रकृति और बिगड़ने लगी और सिर्फ 6 सालों में मतलब 1920 में उनकी प्रकृति इतनी बिगड़ गई कि उनकी प्रकृति के चलते मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली।